दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आप पहली है कि मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब की, जब एक सब्सक्राइब रह गई तो मैं बहुत खुश था यार। मैं किसी को नहीं कहा था, दोस्तों किसको नहीं कहा था कि मेरे चैनल है कि सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही कर दिया था मूड में। तब मेरे एक दोस्त ने सब्सक्राइब पहले की, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी दोनों दोस्त को कहा तो वो कभी मेरे ही में हम तीनों एक फ़ोन यूज करते हैं यार। उनके पास बड़ा वाला फ़ोन नहीं है, मेरे पास एक है, तो हम तीनों एक फ़ोन यूज करते हैं। तो मेरे पास कभी रहती है तो वो हमेशा नहीं लेते, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है तो हम मिडिल फैमिली कह रहे यार। कभी कभी उसके काम में मैं आ जाती हूँ, वो मेरे काम में आ जाते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर होगी तो मैं बहुत खुश था। मेरे पैर ना, वो तो सब्सक्राइब की थी जो अच्छे, इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कोई और कर दी तो मेरे पैर ज़मीन पे नहीं था। मैं तो ऐसा लगा आसमान में उड़ रही हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा ये एक सब्सक्राइबर है तो इतना खुश क्यों मेरे पागल। मैंने कहा तुझे पता नहीं, एक एक से एक एक बूंद से एक सागर बन जाता है। तो आज एक है तो कल एक हो जाएगी, तो परसों भी एक हो जाएगी, ऐसे होगी 50 से तो हो जाएगी ना। तभी मैंने मेरे दोस्त कहा तू सच में बड़ा पागल है। मैंने कहा तू जो सोचना है सोच ले यार। सॉरी, कितना बड़ा लंबा लिस्ट बना दी, इसलिए आप सबको बड़ा वाला थैंक यू यार। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। जब लंजा को पता चल गया था कि विभूषण ने आ गई, तभी लंजा क्लाउड से बाहर आके विभूषण को ढूंढ रहा था। तो लंजा ने देखा कि बीन ने एक पेड़ के नीचे विभूषण को पकड़ के बैठा है और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो बीन भी बहुत थका हुआ था, डीमन के साथ लड़ते लड़ते वो बहुत थक गई थी और न्यू सेट से क्लाउड रेसेस तक आते में बहुत स्ट्रगल किया था, इसलिए वो भी बहुत थका हुआ था। फिर भी वो अपनी दोस्त को वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए देखते ही लंजा अपने मन में सोचा कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपनी दोस्त को बचाने के लिए इतना स्ट्रगल। तभी बीन बेहोश होने वाली थी। हाँ, उधर यानली भी आ चुकी थी क्लाउड से बाहर। तभी यानली ने देखा विभूषण भी बेहोश होने वाली है। विभूषण को लंजा ने पकड़ ली और विभूषण को यानली ने पकड़ ली। और यानली और लानवान जी अपने आप को एक कंफ्यूज लुक देके देख रहे थे। तो यानली और लानवान जी और कुछ नहीं कहा, तो क्लाउड रेसेस के अंदर चलने लगे। विभूषण को और विभूषण को गोद में उठाए और करके लेके जाए। तो जब क्लाउड रेसेस में वो पहुँचे, उन चारों को देख के सारे सेट की लीडर और चिल्ड्रन शॉक रह गए थे, क्योंकि रात के 9 बजे तक किसी को अलाउ नहीं क्लाउड रेसेस। तो सारे शौक इसलिए थे क्योंकि लानवान जी खुद किसी और को ले गए थे और उसको देख के सब शौक रह गए थे। उसकी ब्यूटी को देख के इतना ब्यूटीफुल था कि सारे वहाँ पर ये कौन है इतना ब्यूटीफुल, इतना क्यूट है। सभी वहाँ से आयोन आके कहा ब्रदर, क्योंकि आयोन ने बीएन के कभी नहीं देखा था, वो कहा तो ब्रदर ये कौन है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो लानवान जी उससे उसको और गुस्से से उसे देख रहा था। तो लानवान को पता चल गया। तो लानवान का ब्रदर माफ़ करना, मैं ऐसे
मुझे मालूम नहीं था। तो तभी जीवकुजुन और जनसा जैन जो कि जनसा आ गई थी। तो जनसा अपनी बेटी की ये हालत और न्यूसन को, क्योंकि न्यूसन के साथ जैन का शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था। न्यूसेट और जैनसेट को पता था। दोनों का हालत को देख के जैनसेट की कुल प्रमुख डर गई थी और उस शौक में रह गई थी, क्योंकि विभूषण भी एक ओमेगा थी और उसकी कंडीशन भी कुछ अच्छा नहीं था। तभी जीवकुजुन ने कहा, बहन जी अपनी अभी विभूषण को लेके अपनी एजेंसी में चले जाओ और मैं फिजिशियन को कह रही हूँ। तभी आनली को भी जीवकुजुन ने कहा अपनी कमर में न्यूसन को ले जाओ। तभी बांजी ने विभूषण को लेके एजेंसी में लिटा दी, बेड के ऊपर लिटा दी। कुछ देर बाद फिजिशियन चेक करके जब बाहर आए तो लानवांजी ने कहा क्या हुआ है दिन को। तभी फिजिशियन ने कहा कुछ नहीं हुआ, वो अपनी से ज़्यादा जितना यूज करना था पावर उससे कहीं ज़्यादा यूज किया और अपनी स्पेशल एनर्जी होगी अपने दोस्त को ट्रांसफ़र किया है, तो वो बहुत वीक होगी और वो कुछ देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। तभी कुल प्रमुख जैन ने आके फिजिशियन को पूछा मेरे बेटे अभी कैसे है। तभी फिजिशियन ने कहा वो अभी ठीक है, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करो। इतना कह के फिजिशियन वहाँ से चले गए। तभी लैन सिचन ने आके कहा कुल प्रमुख जैन आपको पता था विभूषण कहाँ गए, तो आप हमें क्यों छुपाए। विभूषण को कुछ हो जाता तो कौन उसकी जिम्मेदार लेता। तभी कुल प्रमुख जैन ने कहा मुझे माफ़ करना, मेरे बेटे छुपाने के लिए मैं नहीं चाहती थी, लेकिन बीन ने मुझे कहा था वो आ जाएगी शाम तक। वो कहा पापा न्यूसन की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे अभी न्यूसेट जाना होगा, आप यहाँ दी को लेके लैंडसेट चले जाओ और मैं बाद में आ जाऊँगी, किसी को भी पता नहीं चलेगी। लेकिन हमें कि विभूषण को पता नहीं था कि वहाँ पर शेख डीमन ने हमला कर दी। और इतना कह के जैन में कुल प्रमुख जैन की आंखों से आंसू गिर रहा था। तभी सिचन ने कहा इसलिए आयन को पता नहीं चल रहा था कि विभूषण कहाँ पर है। तो लानवांजी ने कहा पर आप फिक्र मत करो, विभूषण अभी ठीक है। इतना कह के जीवकुजुन ने एक सभा बुलाई कि शेख डीमन के ऊपर कुछ तो करना होगा। न्यूसेट को पूरा बर्बाद कर दिया है और कोई भी जिंदा नहीं है सिर्फ न्यूसन को छोड़ के, इसलिए कुल प्रमुख नी भी मर चुकी है। तो एक सभा बैठक बिठाया जाएगा। तभी कुल प्रमुख जैन ने कहा लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बहुत न्यूसन की तबीयत भी बिगड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तभी कुल प्रमुख जैन को कुल प्रमुख सिचन ने कहा फिक्र मत करो कुल प्रमुख, न्यूसन ठीक हो जाएगी, उसे फिजिशियन देख रहे तो आप फिक्र मत करो। इतना कह के वहाँ से कुल प्रमुख जैन कुल प्रमुख लान वहाँ से चले गई। तो तभी बांजी ने अपनी एजेंसी के अंदर आए तो देखा बीन ने सो रहा था। तभी लान बांजी बीन के हाथ को पकड़ के कहा तुम बहुत सेल्फिश हो, 12 साल के बाद हम दोनों
मिलने वाले थे, तो आप तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए इतने बड़े रिस्क लिए और मुझे एक बार भी संदेश नहीं किए। तुम्हें पता था मुझे एक बार संदेश कर दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ चल जाती। तो इतना कह के लालगंज की आंखों से जो आंसू गिर रहा था, तभी विभूषण के हाथ पे पड़ा। तो विभूषण की थोड़ी सी होश में आई। विभूषण ने कहा लंजा। उसके मुँह से लंजा नाम सुन के लालमन भी इतनी सुकून और इतना खुश हो रहा था, तो उससे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो विभूषण को हक करके कहा, बिन तुम ठीक हो? तभी बिन ने कहा लंजा मैं ठीक हूँ, तुम क्या मुझे थोड़ी सी छोड़ोगे? तुम इतनी टाइट से हक किया तो मुझे हर्ट हो रहा है। लालगंज ने कहा तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? इतना कह के वो बिन के जीप को पिंच करने लगा। तो विभूषण ने लंजा तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? मेरे जीप को क्यों पिंच कर रहे हो? तभी पीछे से आयुन ने आके कहा, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी भांजी ने आयुन को गुस्से से घूर रहा था। तो हेलो दोस्तों, इतना सब कहानी अभी तक इतना ही। तो दूसरी पार्ट में सुनेंगे। ये देखना है कि विभूषण और लंजा की एंगेजमेंट कब हुआ, शादी कब हुआ, 12 साल पहले क्या हुआ था, 12 साल की बात क्यों बोल रहे थे। तो ये कंफ्यूजन अगले एपिसोड में मैं सॉल्व कर लूँगी। गुड बाय।